कृष्णा अपनी मदर को एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अन्न मत लीजिए एकादशी के दिन। कोई वो भक्ति कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये। पाप पुरुष देखने में ही बहुत भयानक था वो। ड्रिंकिंग लीकर, ईटिंग मीट, गैम्बलिंग, रिलेटिव्स की हत्या करना, सारे सिन से आपको फ्रीडम मिल जाएगा। लेकिन दोनों ही चिल्ड्रन के लिए बेनिफिशियल है। स्लैब खाना भी बेनिफिशियल है और रसगुल्ला खाना भी बेनिफिशियल है। एक मुट्ठी अन्न खाया तो एकादशी के दिन you'll get the sinful reaction of killing hundreds and thousands and lakhs of brahmanas. So this Ekadashi is very important aspect of devotional service. भक्ति का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है एकादशी। चैतन्य महाप्रभु जो कृष्णा हैं और उन्होंने 500 साल पहले हरे कृष्णा मंत्रा मूवमेंट स्टार्ट किया। संन्यास लेने के बाद वो अपने माता के पैर पे पड़े, अपनी माँ से एक ही रिक्वेस्ट किया उन्होंने। उनकी माता थी सच्ची देवी। सो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि माय डियर मदर, मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप एकादशी के दिन अन्न मत लीजिए। चैतन्य महाप्रभु ने अपने मदर से एक ही बात पूछा, एक ही रिक्वेस्ट पूछा, क्या? एकादशी के दिन ग्रेन्स मत लीजिए। इसका मतलब कि कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये। कृष्णा अपनी मदर को एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अन्न मत लीजिए एकादशी के दिन। मदर चैंटिंग कर रही हैं नहीं कर रही हैं वो पता नहीं, लेकिन ये एकादशी ऐसा है कि कोई वो भक्ति कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसके बारे में स्क्रिप्चर्स में स्टोरी आता है। 1 or 2 स्टोरी कम्स, वी विल डिस्कस टुडे। एक बार एक पाप पुरुष नाम का एक व्यक्ति हुआ। ये स्टोरी बता रहे हैं व्यासदेव जैमिनी ऋषि को। सो व्यासदेव बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जब सारा क्रिएशन किया तो उसमें एक पाप पुरुष का भी क्रिएशन किया, जिसका काम क्या था? जितने भी सिंफुल लोग हैं उन्हें पनिशमेंट देना। सो उस पाप पुरुष देखने में ही बहुत भयानक था वो। उसके सारे अंगों का निर्माण अलग अलग सिंफुल एक्टिविटी से हुआ था। बहुत ही भीषण सिंफुल एक्टिविटीज। क्या क्या हो सकती हैं? सबसे ज्यादा भीषण सिंफुल एक्टिविटीज, जैसे उसके हेड का निर्माण हुआ था ब्रह्म हत्या से। ब्राह्मणों की हत्या का जो पाप होता है उससे उसके हेड का निर्माण हुआ था। ऐसे अलग अलग बॉडी पार्ट्स का निर्माण अलग अलग पाप कर्मों से हुआ था। उसके मुख का निर्माण हुआ था सोने की चोरी करने के पाप से। स्टीलिंग गोल्ड इज ऑल्सो वेरी ग्रीवियस सिन। किलिंग ब्राह्मणास इज अ ग्रीवियस सिन। हैविंग सेक्स विद स्पिरिचुअल मास्टर्स वाइफ और ब्राह्मणा इज अ ग्रीवियस, वेरी ग्रीवियस सिन। और क्या क्या ग्रीवियस सिन होते हैं? ड्रिंकिंग लीकर, ईटिंग मीट, गैम्बलिंग, रिलेटिव्स की हत्या करना, मदर फादर की हत्या करना, दीज आर वेरी ग्रीवियस सिंस। वाइफ की हत्या करना, आजकल जो न्यूज में आता है ना, बहुत सारे हस्बैंड वाइफ को सो ये सब, इसको बहुत ही ग्रीवियस सिन माना जाता है। तो उसके पूरे शरीर का निर्माण, अंगों का निर्माण ऐसे सारे ग्रीवियस सिन से हुआ था। और उसका काम क्या था उस पाप पुरुष का? जो जीव
सिंफुल एक्टिविटीज में लगे हुए हैं इस भौतिक संसार में, उनको पनिशमेंट देने का उसका काम था। और उसे कंट्रोल करने के लिए भगवान ने एक और डिपार्टमेंट बनाया, यमराज का। सो ही विल ऑल्सो पनिश, ही विल बी असिस्टेंट टू यमराज, ही विल ऑल्सो पनिश, but later they'll be sent to Yamlok, and there also they'll be punished by sending into hell। 28 टाइप्स के हेलिश प्लैनेट्स का वर्णन किया है सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम में, और बताते हैं कि ये तो मैंने कुछ सैंपल बताया है, ऐसे अनलिमिटेड हेलिश प्लैनेट है। अलग अलग सिंफुल एक्टिविटीज के लिए अलग अलग हेलिश प्लैनेट है, जहां पे अलग अलग प्रकार की सजा दी जाती है। कहीं पे आपको पिघला हुआ आयरन आपके मुंह में डाला जाएगा किसी हेल में, किसी हेल में आपके बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, किसी हेल में आपको पहाड़ के ऊपर से गिरा दिया जाएगा, ढकेल दिया जाएगा, किसी हेल में आपको अपना ही मीट खाने के लिए आपको फोर्स किया जाएगा, किसी हेल में आपको फायरी व्यूमेन को हक करने के लिए फोर्स किया जाएगा। जैसा सिंफुल एक्टिविटी आपने किया है वैसा रिएक्शन देगा। सो ये सब चल रहा था, और कुछ टाइम ऐसे बीता। सो एक बार विष्णु ने सोचा कि हम देख के आते हैं कि क्या चल रहा है हमारे किंगडम में। सो यमलोक की तरफ वो जब गए, वो भी एक डिपार्टमेंट है, क्रिमिनल डिपार्टमेंट। जैसे कई बार प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जाते हैं जेल का विजिट करने, वैसे विष्णु भी गए देखने क्या चल रहा है। तो जब वहां पे गए तो सब इतना चीख पुकार कर रहे हैं, इतना वेदना से सब कराह रहे हैं कि विष्णु बहुत ही कंपैशनेट हो गए, उनसे रहा नहीं गया, सुना नहीं गया, बिकॉज ही इज द फादर ऑफ ऑल द जीवास। एक अच्छी संतान हो सकती है, एक बुरी संतान हो सकती है, लेकिन माता पिता के लिए तो दोनों ही संतान है। ठीक है, पनिशमेंट तो देते हैं फादर मदर, लेकिन कंपैशन भी होता है। पनिशमेंट किस लिए देते हैं? ताकि आप सुधर सकें। सो एक फादर एक अपने पुत्र को रसगुल्ला देता है, और वही फादर दूसरे पुत्र को स्लैप मारता है। तो लेकिन दोनों ही चिल्ड्रन के लिए बेनिफिशियल है। स्लैप खाना भी बेनिफिशियल है और रसगुल्ला खाना भी बेनिफिशियल है। हम सब लोग रसगुल्ला तो चाहते हैं, लेकिन स्लैब खाना नहीं चाहते। लेकिन अगर हम गलत काम करेंगे तो स्लैब भी खाना पड़ेगा सही होने के लिए। उसी तरह से कृष्णा इज सुप्रीम फादर। पिता हम यस्य जगतो माता धाता पितामह, आई एम द सीड गिविंग फादर, आई एम द मदर, आई एम द फादर, आई एम द ग्रैंड फादर। इस तरह से कृष्णा बोल रहे हैं भगवत गीता में। तो जब विष्णु वहां पे गए यमलोक में, तो सब लोगों की चीख पुकार, जितने भी सिंफुल जीवास थे, पापी पुरुष, पापी व्यक्ति, सबको पनिशमेंट मिल रहा था और सब लोग चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे। सो विष्णु बहुत कंपैशनेट हो गए और उन्होंने यमराज को पूछा कि ये सब कैसे हो रहा है। उन्होंने बताया कि भगवान आपने ही सारा सिस्टम बनाया है, पाप पुरुष है, ये डिपार्टमेंट है, तो सभी जीवों को पनिशमेंट दिया जा रहा है। सो विष्णु कंपैशनेट हो गए, वो सोच रहे थे कि कुछ ना कुछ इनके लिए भी कुछ उपाय होना चाहिए, कैसे ये लोग इस सिंफुल जो हेलिश सिचुएशन में चले गए हैं, कैसे वो लोग बाहर आए, कितने जल्दी आ जाए। तो जैसे ही ऐसे विष्णु कंपैशनेट हुए, उनके हृदय से एक पर्सनालिटी अपीयर हुई, और वो था 11वां दिन था महीने का। सो उस पर्सनालिटी ने बोला कि भगवान मैं आपकी शक्ति हूं, अंतरंगा शक्ति हूं, इंटरनल पोटेंसी हूं। सो अगर मेरे जिस दिन मैं अपीयर हुई हूं एकादशी, क्योंकि 11वें दिन अपीयर हुई थी, महीने का 11वां दिन था, तो उनका नाम पड़ गया एकादशी।
सो उस पर्सनालिटी ने बोला कि अगर जिस दिन मेरे एकादशी के दिन, जिस दिन मैं अपीयर हुई हूं, उस दिन अगर कोई फास्टिंग करेगा और भक्ति करेगा, भगवान का नाम जप करेगा, तो वो सिंफुल रिएक्शन से बहुत जल्दी छूट जाएगा और वो वैकुंठ चला जाएगा। सो भगवान ने बोला कि ये तो बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, इट इज़ वेरी गुड। सो कृष्णा ने भी अप्रिशिएट किया। सो बेसिकली कृष्णा ऐसे पर्सनालिटी हैं, भगवान ऐसे पर्सनालिटी हैं कि भगवान जस्ट डिजायर करें, उनके डिजायर से चीजें हो जाती हैं। जैसे भागवतम में वर्णन है, स अक्षतः, ही जस्ट ग्लैंसेस ओवर द क्रिएशन एंड द क्रिएशन हैपेंस। सो भगवान को पर्सनली कुछ करने की जरूरत नहीं है। भगवान सर्वशक्तिमान है, उनके डिजायर से चीजें हो जाती हैं। भगवान डिजायर करेंगे क्रिएशन का, क्रिएशन हो जाता है। डिस्ट्रक्शन का डिजायर करेंगे, डिस्ट्रक्शन हो जाता है। उसी तरह से जब भगवान ने डिजायर किया कि जीवों का उद्धार कैसे हो जो हेलिस प्लैनेट पे चले गए हैं, सो इमीडिएटली एक पर्सनालिटी, एक एनर्जी भगवान के अंदर से निकली और उसने बताया कि अगर इस दिन अगर कोई फास्टिंग करेगा तो ही विल गेट गो बैक टू वैकुंठ सून। सो जब ऐसा लोगों ने सुना तो हेलिस प्लैनेट में सब लोग एकादशी के दिन फास्टिंग करने लगे, जितने भी सिंफुल लोग थे, और सब लोग वैकुंठ जाने लगे। तो यमलोक खाली होने लगा और पाप पुरुष का टेंशन बढ़ गया और वो बहुत ही स्ट्रेस में आ गया, डिप्रेशन में आ गया वो। उसने बोला कि भगवान आपने, वो भगवान विष्णु के पास गया रोते रोते, भगवान आपने मेरा क्रिएशन किया, मुझे इतना अच्छा टास्क दिया आपने सभी जीवों को पनिश करने का, लेकिन सब लोग जब से ये एकादशी उत्पन्न हुई है तब से सब लोग एकादशी कर रहे हैं और वैकुंठ जा रहे हैं। अब मेरे लिए कोई जॉब ही नहीं बचा, मैं जॉबलेस हो गया, मैं अनएम्प्लॉयड हो गया, रिसेशन आ गया मेरे जॉब में। सो अब मेरे लिए क्या वर्क है, वेयर एक्चुअली आई एम हाइडिंग फ्रॉम एकादशी। जहां भी जाओ उधर एकादशी का इन्फ्लुएंस है। आई एम टेकिंग शेल्टर ऑफ, आई एम नॉट फाइंडिंग एनी शेल्टर इन दिस किंगडम, इन योर किंगडम। सो आपने मेरी उत्पत्ति की है तो मेरे लिए भी कुछ काम बताइए। और अगर सब लोग ऐसे वैकुंठ चले जाएंगे तो मटेरियल वर्ल्ड तो ये वैकुंठ बन जाएगा, तो इधर आपकी लीला कैसे चलेगी इस भौतिक संसार में, जो आपका टास्क है वो कैसे चलेगा। तो भगवान ने बोला कि तुम चिंता मत करो। तो ही वॉज क्राइंग, लिटरली ही वॉज क्राइंग, दिस डिस्क्राइब्ड बाय वेद व्यास। तो भगवान ने बोला कि तुम एकादशी के दिन तुम ग्रेन्स का शेल्टर लो, तुम्हें कहीं शेल्टर नहीं मिल रहा है, यू टेक शेल्टर ऑफ ग्रेन्स ऑन द डे ऑफ एकादशी। सो देन nobody will touch you, you will be protected and you can still do your activity. तो तब से एकादशी के दिन पाप पुरुष ग्रेन के अंदर शेल्टर लेने लगा। और जो भी ग्रेन खाता था एकादशी, क्योंकि उसका काम भी चलना है, उसका भी एक्टिविटी चलना है, तो बहुत लोग ग्रेन खाते हैं। कितने लोग ग्रेन खाते हैं इधर एकादशी के दिन? देखिए काम चल रहा है पाप पुरुष का। उसका, उसका बिजनेस आज भी रुका नहीं। तो ये थी बहुत सतयुग के पहले कभी कथा थी ये, आज भी पाप पुरुष का बिजनेस चल रहा है। हाँ, आजकल कलयुग में ज्यादा चल रहा है। सो उसने ग्रेन का शेल्टर लेना स्टार्ट कर दिया। सो जो एकादशी के दिन ग्रेन्स खाता है, इसका मतलब वो जितने भी सिंफुल रिएक्शन है, सीवियर, ग्रॉसेस्ट, टॉपमोस्ट जो सिंफुल रिएक्शंस हैं, एक्टिविटीज हैं, उसका रिएक्शन आपको एक एक मुट्ठी अन्न में मिलता है। एक मुट्ठी अन्न खाया तो एकादशी के दिन you'll get the sinful reaction of killing hundreds and thousands and lakhs of brahmanas, maybe crores of brahmanas. You are getting the sin of
किलिंग योर फादर एंड मदर, उस तरह का जो सिन होता है, फादर मदर को किल करने का जो सिन मिलेगा, आपको एकादशी के दिन ग्रेन खाने से मिलेगा। You'll get the sin of killing your relatives, sin of stealing gold। एकादश जो पाप पुरुष का बॉडी किससे बना था? इन्हीं सब चीजों से बना था। तो जब उस दिन आप ग्रेन खा रहे हैं तो ये सारे पाप एक एक मुट्ठी दाने में, अन्न में आपके शरीर में जा रहा है। अब आप इमेजिन करिए कि आप साल में ऐसी महीने में 2 एकादशी आती है, हर 15 दिन में एक एकादशी आती है, 11वें दिन आती है ये एकादशी, 11th डे ऑफ वेनिंग एंड वैक्सिंग मून, जब चंद्र बढ़ता है और घटता है। सो दोनों पक्षों में, शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में, हर पक्ष में एक बार एकादशी आती है। सो महीने में 2 बार और साल में 24 बार। सो साल में 24 बार आप दबा दबा के जो एकादशी के दिन अन्न खा रहे हैं, सो आप दबा दबा के पाप ले रहे हैं। अभी कितने लोग लेना चाहते हैं दोबारा पाप? नेक्स्ट एकादशी कल ही है, टुमारो इज एकादशी। सो चॉइस आपके पास है, आप एकादशी के दिन फास्टिंग करें और भगवत धाम जाएं इस लाइफ के बाद, सारे सिन से आपको फ्रीडम मिल जाएगा। अभी तक आपने जो किया है उससे फ्रीडम मिल जाएगा, भक्ति में आगे बढ़ेंगे, लाइफ अच्छा होगा, क्योंकि जब सिंफुल रिएक्शन से फ्रीडम मिल जाएगा, डेफिनेटली लाइफ अच्छा होगा। हमें प्रॉब्लम क्यों आ रही है लाइफ में? पाप कर्मों की वजह से आ रही है, पास्ट के। सो अगर वो नलीफाई हुए, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ लाइफ पास हमने जो लिया है इस भौतिक संसार में, उसका एक्युमुलेटेड कर्मा अभी मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लाइफ में। कुछ मैनिफेस्ट हो गया है, कुछ होने वाला है। उन सब से अगर बचना है, संचित कर्मों से, प्रारब्ध कर्मों से, तो उसके लिए हमें एकादशी फास्टिंग करना पड़ेगा, भगवान का नाम जप करना पड़ेगा। नहीं तो वो सारे सिन हमें एक तो ऑलरेडी है और ऊपर से हम उसको और दिन दुना रात चौगुना की गति से हम लोग उसमें वृद्धि कर रहे हैं। बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है हमारा, सिन का, पाप का, है ना। सो इसलिए एकादशी के दिन हमें फास्टिंग करना चाहिए। फास्टिंग भी आप कई तरीके से कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको फुल फास्टिंग ही करना है। 3-4 लेवल बताए गए हैं स्क्रिप्चर्स में कैसे आप फास्टिंग कर सकते हैं। हाईएस्ट स्टैंडर्ड है कि डोंट टेक एनी फूड, एनी वाटर, ना तो कुछ खाइए ना कुछ पीजिए। इट्स कॉल्ड एज निर्जला फास्टिंग। निर्जला, इसको टॉप मोस्ट लेवल का फास्टिंग बताया जाता है। ये नहीं कर सकते हम लोग, बहुत सारे लोग नहीं कर सकते डेफिनेटली, कलयुग में तो और डिफिकल्ट है। तो हम क्या कर सकते हैं? सेकेंड लेवल का फास्टिंग कर सकते हैं। टेक वाटर, जस्ट टेक थ्रू आउट द डे, जस्ट टेक वाटर। अभी मैं उसके ऊपर भी आऊंगा, हेल्थ के लिए कैसे अच्छा है। सो टेक वाटर, सो जस्ट वाटर। अगर आप 15 दिन में, कॉमन सेंस से भी अगर आप सोचिए, 15 दिन में एक दिन आपने बॉडी के सिस्टम को रेस्ट दिया। बॉडी तो भी मशीन है ना, इतनी सारी मशीनें काम कर रही हैं, लंग है, किडनी है, हार्ट है, आर्टरीज हैं, वीन्स हैं, हर मशीन को रेस्ट चाहिए। अगर मैं 24 घंटे बोलता रहूं इस माइक्रोफोन पे, तो ये भी गर्म होके बंद हो जाएगा। तो इस तरह से हर मशीन को रेस्ट चाहिए। कृष्णा बोल रहे हैं भगवद गीता में, ये शरीर भी मशीन है। यंत्रारूढ़ानी माया, ये मशीन यंत्र है, एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड यंत्र है। सो इस मशीन को भी अगर 15 दिन में रेस्ट दिया तो एफिशिएंसी इसका बढ़ जाएगा। यू कैन लिव लॉन्गर, आपका लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा।
यू विल बिकम मोर एनर्जेटिक, ज्यादा एनर्जी आपके बॉडी में बढ़ेगा। सो इस तरह से ये हमारे शरीर के लिए भी अच्छा है, मन के लिए बहुत अच्छा है, इंटेलिजेंस के लिए, कॉन्शियसनेस के लिए बहुत अच्छा है। कॉन्शियसनेस क्लियर होगा पाप बुद्धि से, इंटेलिजेंस फोकस्ड होगा, मन बुद्धि ये सब फोकस्ड होगा, शरीर स्वस्थ होगा। सो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट है, इससे बेस्ट कोई और उपाय नहीं है। हेल्थ आपको अच्छा करना है तो बेस्ट क्या है? इवन साइंटिफिकली लोग बोलते हैं फास्टिंग इज द बेस्ट वे टू कीप योर हेल्थ गुड। सुना है कि नहीं सुना है? इवन साइंटिफिकली इट इज प्रूव्ड नाउ। सो 15 दिन में एक दिन अगर हम फास्टिंग करें तो ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इनफैक्ट 2009 आई थिंक some year साइंटिस्ट हैव गॉट नोबेल प्राइज, इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला है। अगर आप 36 आवर्स का फास्टिंग करें वंस इन 15 डेज, जो आपके शरीर में जो कैंसरस सेल्स होते हैं, ये किसी कैंसरस सेल्स किसी की बॉडी में भी कभी भी आ सकता है। आजकल बहुत कॉमन है कैंसर होना, लंग का कैंसर, किडनी का कैंसर, कोई भी किसी भी अंग का कैंसर हो जाता है। सो जो कैंसरस सेल्स होते हैं बॉडी में, अगर उनको खाना नहीं दिया जाए 36 आवर्स के लिए, मिनिमम 24 आवर्स, 24 आवर्स के लिए अगर उन्हें खाना नहीं दिया जाए, सो दे विल डाई, दैट सेल, कैंसरस सेल्स विल डाई ऑटोमेटिकली ऑन इट्स ओन। सो जो आप हॉस्पिटल में जो कैंसर का जो आप उसको सही कराने का, जो आप ट्रीटमेंट करने का जो आप बिल पे करेंगे, और आपका बॉडी कितना वीक हो जाएगा ना, आपको कीमोथेरेपी से बॉडी बहुत वीक हो जाता है। लोगों का फर्टिलाइजेशन जो रिप्रोडक्टिव जो पावर होता है वो भी चला जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं कीमोथेरेपी वगैरह के। सो आपको उन सब से आप बच गए, यू सी, यू आर सेव्ड फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स। जो डॉक्टर्स का बड़ा बड़ा बिल आप पे करेंगे कैंसर का ट्रीटमेंट करने के लिए, यू आर सेव्ड फ्रॉम ऑल दिस थिंग जस्ट बाय फास्टिंग ऑन एकादशी। इट इज सो बेनिफिशियल एंड यू मे डाई prematurely, you may die untimely because of cancer. So like this, lot of benefit is there for fasting. So second level का फास्टिंग कैसे कर सकते हैं हम? just take water. जब भी आपको भूख लगे, प्यास लगे तो पानी पी लो, भूख लगे तो भी पानी पी लो, सो भूख भी चला जाएगा आपको। हाँ, शरीर में दिन में 1-2 बार आता है, आपको बहुत स्ट्रांग आपको अर्ज आएगा खाने का, भूख लगेगी, प्यास लगेगी तो, लेकिन वो शरीर के लिए अच्छा है। शरीर में जब टेम्परेचर बढ़ता है, जब आप खाना नहीं देंगे शरीर को, सो अंदर का टेम्परेचर बढ़ता है। वो टेम्परेचर सारे कैंसरस सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, किल कर देगा। यू सी, खाना नहीं देना भी बॉडी के लिए अच्छा है कभी कभी। जैसे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर आपको डिजीज हो तो एक काम करिए, डिजीज जल्दी चला जाएगा। क्या? खाना मत खाइए, फास्टिंग करिए। इफ यू हैव एनी डिजीज, यू डू फास्टिंग, डिजीज विल गो क्विकली। प्रभुपाद जी बताते हैं कि इफ देर इज अनइनवाइटेड गेस्ट एंड अनइनवाइटेड डिजीज, उनको अगर आपको भेजना है तो एक काम करना है, क्या? खाना मत दो। अनइनवाइटेड गेस्ट अपने आप चला जाएगा, बोलेगा मैं इधर आया, मुझे कोई खाना भी नहीं पूछ रहा है, तो अपने आप चला जाएगा। उसी तरीके से अनइनवाइटेड डिजीज भी आते हैं बॉडी में, उसको भी आप खाना मत दो, क्योंकि आपके शरीर में इतना उसको पोषण तत्व तो मिल रहा है कि वो उसका फीस्टिंग चल रहा है उसका। 5 स्टार होटल में जैसे वो फीस्ट कर रहा है, वैसे आपके बॉडी में इतने सारे जंक फूड वगैरह आप खाते हैं, तो इज फीस्टिंग। व्हेन यू स्टॉप ईटिंग ऑल दोस थिंग, देन दे विल डाई एंड गो अवे, डिजीज विल गो अवे। सो ये फास्टिंग इज द बेस्ट वे टू क्योर द डिजीज।
सो सेकेंड लेवल का फास्टिंग क्या था? टेक जस्ट वाटर। थर्ड लेवल का फास्टिंग क्या है? तो क्या अगर आप इतना भी नहीं कर पा रहे, सो टेक सम फ्रूट्स, सम जूस, सम मिल्क। मिल्क ले लीजिए, फ्रूट्स ले लीजिए, जूस ले लीजिए। ऑफ कोर्स बाहर के जूसेस अवॉइड करिए, माजा, फैंटा, है ना वो, और रियल, जो कि बिल्कुल रियल नहीं है, अनरियल है। सो पैकेज्ड फूड वी शुड अवॉइड ऑन एकादशी। भले वो नॉन ग्रेन ही हो, पैकेज्ड फूड अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे वो इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर देते हैं कई बार इन द नेम ऑफ प्रिजर्वेटिव। वो भी ग्रेन का प्रोडक्ट हो सकता है। सो वहाँ पे भी आपका पता नहीं किस तरह से उसका मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। सो इसलिए पैकेज फूड हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए एकादशी के दिन। बहुत सारी चीज़ें हैं आप बना के। सो ये थर्ड लेवल का फास्टिंग है। फ्रूट्स, जूस, मिल्क ले लीजिए। व्हाट इज दैट? चाय? चाय तो बिल्कुल नहीं पीना। चाय शुड बी अवॉइडेड एट एनी कॉस्ट। वैष्णवा डिसिप्लिन में चाय हम एनीवेज नहीं लेते। वी डोंट टेक टी, कॉफी। So as a devotee, we don't take tea, coffee because tea, coffee contains caffeine and nicotine, जो कि इंटॉक्सिकेंट की कैटेगरी में आता है। चाय कॉफी पीने का लोगों को नशा हो जाता है। कितने लोगों को नशा है ऐसा चाय कॉफी पीने का, है ना? अच्छा, कितने लोग पीते हैं? सो अगर उसके नशे से आपको बाहर निकलना है तो आप वैदिक टी ले सकते हैं। वैदिक टी, वैदिक कॉफी, ये सारे हमारे टेम्पल्स में अवेलेबल होता है। हमारे आप वृंदावन टेम्पल जाइए या इवन इवन इस्कॉन टेम्पल चले जाइए। सो वैदिक टी, वैदिक कॉफ़ी के बॉक्सेस अवेलेबल होते हैं, पाउडर अवेलेबल होता है। वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से, हर्ब्स से बनाए जाते हैं, तो वो आप सिमिलर टेस्ट देगा, अच्छा टेस्ट देगा। तो उसको आप पीना स्टार्ट कर सकते हैं, वैदिक टी, वैदिक कॉफ़ी। टेक मोर ऑफ जूसेस, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क शेक्स। इस तरह से आप, क्योंकि टी कॉफ़ी को हम भगवान को ऑफर नहीं कर सकते, हम वही चीज़ें लेते हैं जो हम भगवान को ऑफर कर सकते हैं। एक दूसरा रीज़न ये भी है। ओनियन गार्लिक हम नहीं लेते, क्यों? क्योंकि भगवान को ऑफर नहीं कर सकते उसे। सो इस तरह से आप टी कॉफी के भी बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। सो इसलिए हाँ, ये बहुत ही कॉमन जो लोग मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो गलतियां करते हैं कि व्रत में चाय पीते हैं, दिन भर चाय चलती रहती है ना? व्रत में मतलब उनका टी वाला डे होते हैं, टी डे हो जाता है उनके लिए। डेली 4 कप पियेंगे तो व्रत में 10 कप पियेंगे। सो ये गलती मत करिए फास्टिंग में, स्पेशली एकादशी फास्टिंग में तो चाय कॉफी नहीं पीना है। बाकी फास्टिंग में भी ये सब नया एडिशन है, ये स्क्रिप्चर्स में कहीं मेंशन नहीं है दैट यू शुड टेक टी कॉफी ऑन फास्टिंग, ऑन व्रता। इन एनी फास्टिंग वी शुड नॉट टेक। आउट ऑफ ऑल द फास्टिंग, this fasting, Ekadashi fasting, will give you the highest result, both materially and spiritually. सारे फास्टिंग में, जितने भी फास्टिंग इस दुनिया में हैं, ऑफ कोर्स हम भगवान से रिलेटेड, कृष्णा से रिलेटेड वाले चीजों पे नहीं आएंगे। इन जनरल उसके अलावा जो भी फास्टिंग है, अन्य देवी देवताओं के जो फास्टिंग है, उन सभी में एकादशी को हाईएस्ट बताया गया है। जैसे भगवान इस एकादशी को, जैसे साल में 12 महीने होते हैं, उसमें से एक महीना जो मार्गशीर्ष मतलब दिसंबर का महीना होता है, इसको भगवान का इनकारनेशन माना जाता है। कृष्णा बोलते हैं भगवद गीता में, मासा नाम मार्गशीर्षो अहम, आउट ऑफ ऑल द मासास आई एम मार्गशीर्षा, आई एम नवंबर दिसंबर। तो इस महीने को भगवान का इनकारनेशन माना जाता है। उसी तरीके से भगवान दिन में भी इनकारनेशन लेते हैं। सो सभी दिनों में भगवान एकादशी के रूप में अवतार लेते हैं। एकादशी को भगवान का अवतार माना जाता है। सो भगवान दिन के रूप में जीवों का कल्याण करने के लिए महीने में 2 दिन अवेलेबल हैं। उस दिन अगर लोग फास्टिंग करेंगे
they can go back to Krishna. So that was third level of fasting. Fruit, juice, milk. Fourth level of fasting is take non-grain items. उसमें क्या क्या आ जाएगा? साबूदाना, कि आप खिचड़ी बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, और भी जो भी आइटम्स आप बना सकते हैं। देन कुट्टू आटा, उसके आप पूरी भी बना सकते हैं, और हलवा भी बना सकते हैं, बहुत सारे आइटम्स उसके भी बना सकते हैं। सो आपके पास आटा भी है, आपके पास है ना, राइस जैसे सिमिलर आइटम भी है, साबूदाना। फिर देन फ्रूट से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। मिल्क प्रोडक्ट्स आप हर तरह के का ले सकते हैं। मिल्क प्रोडक्ट में तो अनलिमिटेड वैरायटीज हैं, मिल्क, कर्ड, चीज, पनीर, स्वीट्स मेड अप ऑफ मिल्क, आप बहुत सारे टाइप के वैरायटीज का आप बना सकते हैं। तो एकादशी के दिन हम लोग सरसों तेल वगैरह यूज नहीं करते, क्योंकि उसको भी ग्रेन कैटेगरी में माना जाता है। तो आप घी में बना सकते हैं, देसी घी में, या फिर इस सनफ्लावर ऑयल, इस तरह के जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं उनमें आप कुकिंग कर सकते हैं। और बीन्स वगैरह अवॉइडेड है, राइस नहीं ले सकते, बीन्स नहीं ले सकते, दाल नहीं ले सकते, वीट नहीं ले सकते, चपाती जो नॉर्मल चपाती और जो सब हम खाते हैं पराठा पूरी वीट का, वो सब अवॉइडेड है। सो इस तरह से ये सभी ग्रेन की कैटेगरी में आता है। सो ये ग्रेन अवॉइडेड है। बाकी नॉन ग्रेन आइटम्स में हमने बताया कि साबूदाना, कुट्टू का आटा, देन फ्रूट्स के आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, सलास आप बना सकते हैं बहुत बहुत तरीके के, देन मिल्क के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, स्वीट्स बना सकते हैं। व्हाट एल्स? आलू, द किंग ऑफ ऑल द वेजिटेबल। उससे आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, आलू फ्राई करके या दही के साथ मिक्स करके भी ले सकते हैं। देन मूंगफली बहुत अच्छा है, उसको फ्राई करके आप ले सकते हैं। सो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। आपको और ज़्यादा वैरायटी चाहिए तो हमारे टेंपल में आप एकादशी के दिन आइए, तो आपको वैरायटीज पता चलेगी कि एकादशी में क्या क्या वैरायटी हो सकती है। सो टुमारो इज एकादशी, इफ यू आर कमिंग टुमारो ऑल्सो। टुमारो वी हैव जप यज्ञ, सो विल बी चैंटिंग 64 राउंड्स ऑफ हरे कृष्णा मंत्र टुमारो। मॉर्निंग से जप यज्ञ स्टार्ट हो जाएगा, तो आप कल उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपना चैंटिंग का क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इंक्रीज कर सकते हैं। व्हेन यू पार्टिसिपेट इन जप यज्ञ मीन्स चैंटिंग विद सो मेनी अदर डिवोटीज, यूथ, जब हम सबके साथ में चैंटिंग करते हैं तो हमारा क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इंक्रीज होता है। सो जो लोग आज आप चाहिए तो आज आप ओवरनाइट स्टे कर सकते हैं आपके फोक गाइड से बात करके, और कल का मंगला आरती ऑनवर्ड्स प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं। मंगला आरती के बाद चैंटिंग होता है दर्शन आरती तक, वहाँ पे आप 16 माला जप कर सकते हैं। फिर बाद में आप 3-4 स्लॉट्स और रहेंगे जिसमें आप 64 माला कंप्लीट कर सकते हैं, या जितना आप चाहें जप कर सकते हैं कल। सो इस तरह से कल जप यज्ञ में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो बेसिकली एकादशी के दिन व्हाट वी शुड डू, हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में हमें इंगेज होना चाहिए, क्योंकि ये दिन बहुत ही ऑस्पिशियस है। सो इस दिन हम मंगला आरती में उठने का कोशिश करें, भगवान का मंगला आरती अटेंड करें, भगवान के नाम का जप करें ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे शिला प्रभुपाद जी ने रेकमेंड किया है कि मेरे सारे डिसाइपल्स को, फॉलोअर्स को, हाउ मच दे शुड चैंट? 16 मालास, 16 माला जप करने के लिए प्रभुपाद जी रेकमेंड करते हैं। तो हम एकादशी के दिन एटलीस्ट 16 माला जप करें। बाकी दिन भले हम थोड़ा कम करते हो अभी, लेकिन हम एकादशी के दिन 16 माला जप करें मिनिमम। सो इस तरह से हम चैंटिंग करें ज़्यादा, मंगला आरती में उठें, भागवतम क्लास अटेंड करें, भगवत गीता भागवतम पढ़ें, नहीं पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट भागवतम क्लास अटेंड करें उस दिन। ये सब तभी पॉसिबल है जब आप मंदिर में होंगे, तो घर पे तो आप कितना ही करेंगे, यू कैन नॉट डू मच। जब तक मन कर रहा है तो किया, मन जैसे ही गया भटक गया, ऐसा सब छोड़ दिया। सो भागवतम क्लास अटेंड करें। फिर तुलसी को हम जल दे सकते हैं, जल अर्पण कर सकते हैं।
वो मंगला आरती में होता है वो एक्टिविटी। तो तुलसी की सेवा करना भी बहुत ऑस्पिशियस है। डेली बेसिस पे भी हमारे टेम्पल में डेली बेसिस पे होता है, सुबह भी होता है तुलसी पूजा, शाम को भी होता है। आप अपने घर पे भी कर सकते हैं जितना पॉसिबल है, और एकादशी के दिन स्पेशली कर सकते हैं। तुलसी में जल डालिए, तुलसी का 3 बार परिक्रमा करिए, तुलसी को ऑबिसेंसेस पे करिए, प्रणाम करिए, दंडवत करिए। ज्यादा कर सकते हैं तो तुलसी को दीपक ऑफर करिए, एक दीप जलाइए, दिखाइए, तुलसी को फ्लावर ऑफर करिए। सेम थिंग आप, अगर कृष्णा का फोटो है घर में, कृष्णा का विग्रह है, तो कृष्णा का वर्शिप कर सकते हैं। कृष्णा को तुलसी बहुत ही प्रिय है। भगवान बोल रहे हैं, गौतमीय तंत्र में श्लोक आता है, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणंतम स्वात्मानम भक्तेभ्यो भक्त वत्सला। तुलसी का एक दल लेके, दल मतलब एक पत्ता, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा, मतलब आपके हाथ में, पाम में जितना जल आ जाए उसको बोलते हैं जलस्य चुलुकेन वा। और एक दल तुलसी का, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विकीर्णंतम स्वात्मानम। और भगवान के लोटस फीट पर अगर हमने ऑफर कर दिया, विकीर्णंतम, भगवान बोल रहे हैं कि यू कैन परचेज मी विद दिस एक्टिविटी। ऐसा करने से आप मुझे परचेज कर सकते हैं। एक तुलसी का दल और गंगा जल, बेस्ट जल इज गंगा जल। तुलसी दल मात्रेण, अदरवाइज कोई भी नॉर्मल जल, जलस्य चुलुके नवा विकीर्णंतम स्वात्मानम भक्तेभ्यो भक्त वत्सला। सो भगवान ऐसे भक्ति से, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल हैं, सो इस तरह के जो भक्ति करता है उससे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। सो इस दिन भगवान को तुलसी चरण में ऑफर करिए। चंदन में तुलसी लगा के ऑफर किया, वो भी बहुत अच्छा माना जाता है। कृष्णा के लोटस फीट पे हमेशा तुलसी रहती है, उनके, उसको चंदन से उनके पैर पे लगा दिया जाता है। सो इस तरह से आप भगवान को भी दीपक ऑफर कर सकते हैं, फ्लावर ऑफर कर सकते हैं, तुलसी ऑफर कर सकते हैं, भगवान को भोग ऑफर कर सकते हैं। नॉन ग्रेन, क्योंकि आप नॉन ग्रेन ले रहे हैं उस दिन, तो आप नॉन ग्रेन ऑफर करिए, या एटलीस्ट फ्रूट्स जो भी आप ले रहे हैं, यू ऑफर टू कृष्णा एंड देन टेक। सो इस तरह से हम भक्ति वाली एक्टिविटी में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। कीर्तन कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, भगवान का मंदिर आ सकते हैं। सो इंगेज मोर ऑफ योर एक्टिव टाइम इन डिवोशनल एक्टिविटी। जो आपका नॉर्मल जो रूटीन वर्क है उसके अलावा जब भी, जो जितना भी आपके पास टाइम बचा है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिवोशनल एक्टिविटी में इंगेज करिए। और आउट ऑफ ऑल डिवोशनल एक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी डिवोशनल एक्टिविटी है? चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। सभी डिवोशनल एक्टिविटीज में 16 माला जप करना हरे कृष्ण मंत्र का, या आप जितना भी आप कर सकते हैं, वो इसको हाईएस्ट डिवोशनल एक्टिविटी बताया गया है, भगवान के नाम के जप को। तो एकादशी के दिन हम ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। इसलिए हम लोग कल जप यज्ञ कर रहे हैं, जिसमें हम ट्राई करेंगे 64 माला जप करने का, जितना भी पॉसिबल हो जाए, एटलीस्ट 16 माला तो कर सकते हैं। सो ये एकादशी का है कि हम अलग अलग लेवल में फास्टिंग कर सकते हैं, लेकिन ग्रेन तो बिल्कुल नहीं लेना है, अदरवाइज यू हैव टू एंड अप इनटू गोइंग इनटू हेल। सो आपको हेल जाना पड़ेगा, पाप पुरुष आपको लेके जाएगा उधर, इधर भी पनिशमेंट देगा। यस। सो नॉर्मल हम कब ले सकते हैं फूड? सो एकादशी फास्टिंग हम सनराइज टू सनराइज करते हैं, ये रिकमेंडेड है, सनराइज टू सनराइज। सो कई बार कंफ्यूजन होता है, आज एकादशी है या कल एकादशी है, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है आजकल। तो इसलिए आप वैष्णवा कैलेंडर फॉलो करिए। नॉर्मल कैलेंडर में कई बार अलग होता है, वैष्णवा कैलेंडर फॉलो करिए। वो कैसे कर सकते हैं वो? तो बेस्ट थिंग इज टू ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, यू विल गेट द अपडेट व्हेन इज एकादशी, दैट्स ऑल। सो जिस भी डिवोटी के टच में है, आप उनको, अगर किसी ग्रुप में ऐड नहीं है तो ग्रुप में ऐड हो जाइए। सो एक दिन पहले आपको रिमाइंडर आ जाएगा, 2 दिन पहले या एक दिन पहले। कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, तो एकादशी फास्टिंग कब है उसका कर सकते हैं। कंफ्यूजन क्यों होता है? कई बार ऐसा होता है कि
जिस दिन जब सनराइज होता है, तो उस दिन कौन सी तिथि है ये देखा जाता है। अगर उस दिन दसवीं तिथि है और एकादशी लेट्स से सुबह 9 बजे से स्टार्ट होने वाली है, सो बाहर के लोग क्या करते हैं, उस दिन को एकादशी मान लेते हैं। लेकिन वैष्णवा कैलकुलेशन के हिसाब से उस दिन को दशमी ही माना जाएगा। इसको बोलते हैं दसवीं विद्ध एकादशी, मतलब ये एकादशी दशमी से कंटामिनेटेड है ये। जब सनराइज हुआ तब उस समय दशमी था, और 1-2 घंटे के बाद एकादशी तिथि स्टार्ट हुई है। सो इसकी वजह से दो डेट आ जाते हैं हर बार। हर बार नहीं होता, साल में लेट से 3-4 बार हो जाएगा। ऐसा कई बार सेम ही होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम सेम भी होता है, कुछ बार अलग अलग हो जाएगा। कई बार स्पेशल द्वादशी होती है तो उस दिन हम एकादशी के दिन जगह द्वादशी के दिन फास्टिंग करते हैं। स्पेशल द्वादशी जैसे वराह द्वादशी, जब वराह देव का अपीयरेंस हुआ था, वामन द्वादशी, ऐसे स्पेशल एक द्वादशी होते हैं तो फास्टिंग करते हैं। सो ये 2 दिन का ये है। सो फास्टिंग कब करते हैं, अगर लेट से कल एकादशी है, वैष्णव कैलेंडर के हिसाब से कल एकादशी है, तो फास्टिंग कब स्टार्ट करेंगे हम, सनराइज से स्टार्ट करेंगे। तो सनराइज के पहले आप पानी वगैरह पी सकते हैं अच्छे से। अब ऐसा नहीं कि सुबह उठे और खाना खा लिया, अभी चलो 2 घंटे के बाद एकादशी है। So that food will be there in the stomach. That is also will create the problem. Pap Purusha will be there in your stomach only. तो जनरली दसवीं के दिन रिकमेंडेशन क्या है कि सनसेट के पहले आप फूड ले लीजिए। अदरवाइज भी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सोने के पहले फूड ऑलमोस्ट डाइजेस्ट हो जाना चाहिए। फूड जो आपने खाया, डिनर जो आपने लिया, सोने के पहले डाइजेस्ट हो जाना चाहिए। नहीं तो अनडाइजेस्टेड फूड विल बी कॉज ऑफ डिजीजेस इन द बॉडी। सो दैट इज वाई वी शुड टेक डिनर एटलीस्ट 4-5 hours बिफोर स्लीपिंग। इफ नॉट 4-5, एटलीस्ट 3-4 hours बिफोर स्लीपिंग। सो आइडली क्या टाइम है, बिफोर सनसेट वी शुड टेक डिनर। पहले के लोग तो फॉलो करते थे, आजकल वेडिंग कल्चर। आजकल क्या करते हैं, हम 10 बजे आते हैं ऑफिस से, फिर 11 बजे डिनर लेते हैं, खाना बनाते हैं या फिर जाते हैं डिनर लेते हैं आराम से, और 2 बजे सोते हैं। तो जब सोने का टाइम होता है तो हम जागते हैं, और जागने का टाइम होता है तो सोते हैं। सो हम लोग निशाचर प्राणी बन गए हैं, वी आर निशाचरास। सो दैट इज वाई रिकमेंडेशन है कि दसवीं के दिन जल्दी ले लीजिए ग्रेन्स जो भी आप लेना चाहते हैं। और सोने के बाद जब आप उठ रहे हैं तो देन डोंट टेक एनीथिंग। जब भी सनराइज होता है तो फिर फॉलो करना है, जिस जिस भी लेवल का फॉलो करना चाहते हैं फास्टिंग। सो हमने 4 लेवल बताए, कौन कौन से। पहला, नो फूड नो वाटर। सेकंड, टेक ओनली वाटर। थर्ड, फ्रूट्स एंड मिल्क यू टेक। फोर्थ, नॉन ग्रेन्स यू टेक, सम वेजिटेबल, सम अदर आइटम्स। सो जो भी आपको लेवल फास्टिंग करना है उस दिन करिए, या आप थोड़ा टेस्ट एंड ट्रायल भी कर सकते हैं। लेट्स सी मैं कितना चल सकता है अभी। आधे दिन मैं ट्राई करता हूँ कि आई विल डू फास्टिंग विद वाटर ओनली, लेट्स से नहीं ले पाया तो मैं कुछ ले लूंगा, मैं कुछ फ्रूट्स ले लूंगा, कुछ लो। तो इस तरह से आप टेस्ट एंड ट्रायल भी कर सकते हैं। अपने बॉडी को टेस्ट करिए कि कितना झेल सकता है, कितना सहन शक्ति है, कितना स्ट्रेंथ है। सो उस तरह से भी आप फॉलो कर सकते हैं। फिर जब आपका थोड़ा सा रेगुलर हैबिट बन जाएगा, फिर आपके लिए करना इजी होगा। माइंड का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, बॉडी तो फिर भी शांत हो जाता है, माइंड में चलता रहता है, नहीं नहीं आज कुछ खाया नहीं, कमजोर पड़ जाएंगे, बीमार तो नहीं पड़ जाएंगे, डेथ तो नहीं हो जाएगा हमारा। आपने कोई न्यूज़ सुना है कि एकादशी से आज 100 भक्त जो है, एकादशी से 100 भक्त दे आर डाइड बिकॉज ऑफ फास्टिंग ऑन एकादशी। ब्रेकिंग न्यूज, इस्कॉन के दर्जनों भक्त मारे गए एकादशी फास्टिंग से। सो नो बडी डाइज बिकॉज ऑफ एकादशी फास्टिंग।
फास्टिंग से लोग डाई नहीं करते, एकादशी फास्ट, एक दिन की फास्टिंग से। हाँ, ओवर ईटिंग से लोग डेथ होता है, ये सुनने में मिलता है, ओवर ईटिंग से कई बार लोग का डेथ हो जाता है। So this is one story about Ekadashi we discussed and types, and we also discussed about the scientific reason, health point of view से भी important है ये। एक और साइंटिफिक रीजन मैं बता देता हूँ। वैसे एकादशी के ऊपर बात करने के लिए बहुत कुछ है, बट वी हैव लिमिटेड टाइम। जनरली ऐसा माना जाता है कि जो मून का ग्रेविटेशनल इफेक्ट होता है वो 10वें दिन और 12वें दिन के बीच में हाईएस्ट होता है। मून के ग्रेविटेशनल इफेक्ट से ओशन में टाइड्स आते हैं, हाई टाइड्स, और 11वें दिन इसका इफेक्ट हाईएस्ट होता है। सो आपका बॉडी 75% वाटर है, उसमें आपने ग्रेन्स ले लिया विच कंटेन्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर। ग्रेन का इनटेक वाटर का बहुत हाईएस्ट होता है। सो बॉडी में आपके ग्रेन्स हैं और मून का ग्रेविटेशनल इफेक्ट है, तो अंदर क्या टाइड्स आ रहा होगा, क्या सुनामी चल रहा होगा, आपको पता नहीं। और उससे ऐसा बताया गया साइंटिफिकली कि जब हम ग्रेन्स लेते हैं 11th डे तो डिजीजेस होने की चांसेस, संभावना ज्यादा होती है बॉडी में, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ मून। तो ये एक साइंटिफिक रीजन है। सो ऑन दैट डे वी अवॉइड टेकिंग ग्रेन्स, क्योंकि उसका इनटेक रहता है, वो चाहता नहीं। वाटर लेंगे तो फ्लश आउट हो जाएगा, फ्रूट्स लेंगे तो भी फ्लश आउट हो जाए, बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। बट ग्रेन्स को सबसे ज्यादा टाइम लगता है डाइजेस्ट करने में, तो इनटेक, वाटर इनटेक रहता है उसमें। तो एक ये साइंटिफिक रीजन था। एक और स्टोरी मैं बहुत क्विकली बता देता हूँ, उसके स्क्रिप्चर्स में है, एकादशी के अपीयरेंस के बारे में एक और स्टोरी आती है। एक बार क्या हुआ, एक मुरा नाम का डीमन था, राक्षस था, जो कि बहुत ही पावरफुल हो गया था तपस्या वगैरह करके, और उसने देवताओं के जो हेवनली प्लैनेट है उस पर अटैक कर दिया। सारे देवताओं को उसने परास्त कर दिया और सब लोग डर के भाग गए। और वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड, जो यूनिवर्स है उसका, वो इकलौता राजा बन गया वो। सो उसने जितने भी डिपार्टमेंट थे यूनिवर्स को, सबको कंट्रोल करने लगा वो। खुद ही वो सन बन के चमकने लगा, खुद ही फायर डिपार्टमेंट कंट्रोल करने लगा, जहां चाहता था वहां आग लगा देता था, जहां चाहता था वहां पे। उसी तरह से रेन डिपार्टमेंट, एयर डिपार्टमेंट, जहां चाहे वहां पे एयर है, जहां चाहे वहां नहीं। सो वंस यू कंट्रोल द हेवनली प्लैनेट यू कैन गेट कंट्रोल ऑल दिस डिपार्टमेंट्स। वायु देव हैं, वरुण देव हैं, अग्निदेव हैं, तो सब लोग भाग गए। अब सारा डिपार्टमेंट वही कंट्रोल करने लगा। सो इस तरह से बहुत ही अराजकता फैल गई पूरे यूनिवर्स में, सब लोग हाहाकार करने लगे। सो सारे देवता फिर विष्णु के पास गए कि भगवान आप मुझे बचाइए। इस तरह से जब भी उन्हें प्रॉब्लम होती है दे गो टू विष्णु। इसलिए हेवनली प्लैनेट भी सेफ नहीं है। तो जो लोग स्वर्ग जाने की बात करते हैं, लोग कैसे जा सकते हैं? भक्ति मत करो, अच्छे काम करो, स्वर्ग मिलने का पुण्य कर्मों से मिलता है, बट वो भी फ्री नहीं है। इसलिए भक्त जो है स्वर्ग भी डिजायर नहीं करते, इसीलिए। सो दैट वॉज देयर द केस। सो वो सभी जो है विष्णु के पास गए और उन्होंने अपना रिक्वेस्ट उधर फाइल किया, रिक्वेस्ट पिटीशन डाला। सो विष्णु ने बताया ठीक है, आई विल कम, आई विल फाइट विद दिस डीमन। विष्णु आए और इस डीमन से देवताओं को बोला आप अटैक करो उसके कैपिटल पे, देन आई विल बी बिहाइंड, आई विल प्रोटेक्ट ऑल ऑफ यू। सो विष्णु ने बहुत फाइट किया, सभी को मार दिया, सबको ये कर दिया, बट वो डीमन बच गया। और फिर विष्णु ने सोचा कि अभी इससे फाइट करते हैं हैंड टू हैंड, क्योंकि बहुत पावरफुल डीमन था। कुछ उसको अस्त्र फेंकी, अब ये सब भगवान की लीला है, तो कुछ भी अस्त्र फेंक रहे हैं तो उसको वो काट दे रहा है। सो विष्णु स्टार्टेड फाइटिंग डीमन विद हैंड टू हैंड। और ये फाइट कितना चला? ये फाइट बहुत लंबा चला, ये 1000 years तक ये फाइट चला, देवताओं के हजारों साल तक ये फाइट चला।
सो जब ये फाइट जब इतना लंबा चला तो विष्णु टायर्ड हो गए। ऑफ कोर्स आप बोल सकते हैं कि भगवान कैसे टायर्ड हो सकते हैं, तो ये भी भगवान की लीला है। हाँ, भगवान सोते भी हैं, खाते भी हैं, इवन दो ही डजंट रिक्वायर फूड फॉर सस्टेनेंस। हम लोग नहीं खाएंगे तो हम लोग डेफिनेटली वी विल डाई, बट कृष्णा जो भोग खाते हैं वो सस्टेनेंस के लिए नहीं होता, वो इंजॉयमेंट के लिए होता है, क्योंकि उनका स्पिरिचुअल बॉडी है। सो ये भी लीला है भगवान की, ही फील टायर्ड ऑल्सो, क्योंकि वो मनुष्य जैसी लीला करते हैं, तो उसमें थकते भी हैं, उसमें सोते भी हैं, सब कुछ करते हैं। सो हजारों साल फाइट करते करते भगवान थक गए, तो ही वांटेड टू टेक सम रेस्ट। अब रेस्ट के लिए कहाँ जाएं, तो ही वेंट टू बद्रिकाश्रम। बद्रीनाथ अभी हम लोग जाते हैं, कितने लोग गए हैं बद्रीनाथ? कुछ लोग गए। सो बद्रीनाथ में एक आती है एक गुफा जो फेमस है एकादशी गुफा के नाम से। बहुत छोटा सा प्लेस है, लेकिन उस समय जब ये लीला हुई थी तो ये बहुत बड़ा गुफा था, ये हजारों मीलों तक फैला हुआ था बद्रीनाथ में। आज भी वो प्लेस है, जब आप बद्रीनाथ जाएंगे तो ऑन द वे आता है। सो उस गुफा में विष्णु गए और उन्होंने वहां पर रेस्ट लिया, लेने के लिए चले गए। लेकिन ये राक्षस पीछा करते करते उस गुफा में भी पहुंच गया, और वो देखा कि विष्णु उधर रेस्ट ले रहे हैं, तो सोचा कि ये अच्छा मौका है, नाउ किल माई एनिमी, सोते सोते इनको किल कर दे। सो जैसे ही उसने ऐसा किल करने के लिए अपना अस्त्र उठाया, विष्णु के बॉडी से एक पर्सनालिटी अपीयर हुई, ट्रांसडेंटल स्पिरिचुअल पर्सनालिटी। वो एक शक्ति के रूप में, उनका फेमिनाइन फॉर्म था, शक्ति के रूप में पैदा हुई, उत्पन्न हुई, और उसने इस राक्षस से बहुत स्ट्रांगली फाइट किया। तो ये राक्षस अमेज हो गया, बिकेम एस्टोनिस्ड। ये कौन सी शक्ति है जो ना फेमिनाइन है फॉर्म इसका, बट इतना स्ट्रांगली एक्सपर्टली फाइट कर रही है मेरे से। सो बहुत फाइट स्ट्रांगली फाइट किया, और कुछ ही क्षणों में, कुछ ही मिनटों में इस जो शक्ति ने इस मूरा डीमन का सर काट दिया, सर जो है धड़ से अलग कर दिया, एंड दिस डीमन डाइड। सो जब ये मर गया ये असुर, सो विष्णु उठे, उनकी नींद खुली, ये फाइट वाइट होने की वजह से। जब उन्होंने देखा कि सामने ये राक्षस मरा पड़ा है, जिससे मैं हजारों साल तक फाइट कर रहा था, और ये एक शक्ति है, तो पूछा कि ये राक्षस कैसे मरा, विष्णु ने पूछा इस शक्ति से। सो उसने बताया कि भगवान मैं आपकी शक्ति हूं, आई एम योर इंटरनल पोटेंसी, और क्योंकि ये राक्षस आपको सोते हुए मारने के लिए आया था इधर, सो आई हैव अपीयर्ड फ्रॉम योर ट्रांसडेंटल बॉडी एंड आई हैव किल्ड हिम। सो जब विष्णु ने ऐसा सुना तो विष्णु बहुत ही खुश हो गए उनकी सेवा से, और विष्णु ने बोला कि तुमने देवताओं के का हेल्प के लिए बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि ये राक्षस देवताओं को परेशान कर रहा था, अब ये मर गया तो देवता सारे बहुत खुश हो जाएंगे। सो विष्णु ऑल्सो बिकम्स हैप्पी व्हेन हिज डिवोटीज बिकम हैप्पी, व्हेन दे आर प्रोटेक्टेड, दे आर सेफ। सो इसलिए विष्णु और प्रसन्न होंगे क्योंकि देवताओं का आपने हेल्प किया। और विष्णु ने बोला कि क्योंकि आप एकादशी के दिन आप उत्पन्न हुई हैं, 11वें दिन, तो आपका नाम पड़ जाएगा एकादशी। ये स्टोरी आती है स्क्रिप्चर्स में ये भी। और इस जिस दिन एकादशी उत्पन्न हुई थी, इस एकादशी को बोलते हैं उत्पन्ना एकादशी। हर एकादशी का नाम है अलग अलग, जैसे निर्जला एकादशी आती है, पांडव निर्जला एकादशी अभी आई थी कुछ महीने पहले, तो अलग अलग नाम है। षटतिला एकादशी, जया एकादशी, विजया एकादशी, योगिनी एकादशी, शैनी, अभी कल है कौन सी एकादशी है? देव शैनी एकादशी। इस दिन भगवान सोने के लिए जाते हैं, सारे देवी देवता सोने के लिए जाते हैं, जैसे हम रात में सोने के लिए जाते हैं। सो हमारा देवताओं का आवर 1 ईयर, जो हमारा 1 साल है, वो देवताओं के लिए एक दिन होता है वो। तो 6 महीने देवता सोते हैं और 6 महीने उठे हुए होते हैं। सो कल सारे देवी देवता विष्णु के साथ सोने के लिए जाएंगे, इसलिए इसको बोलते हैं देवशयनी एकादशी।
इस दिन के बाद से कोई रिलीजियस एक्टिविटी उस तरह से नहीं हो सकती। रिलीजियस एक्टिविटी मतलब जो रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज होती हैं, शादी विवाह नहीं होते, मैरिजेस वगैरह नहीं होते देवशयनी एकादशी के बाद, क्योंकि आप देवता जब सो रहे हैं तो आप उनको इनवाइट नहीं कर सकते। फिर इस कब होगा? अक्टूबर में आता है, कार्तिक के महीने में। कौन सी एकादशी आती है? देवोत्थान एकादशी, जब सारे देवता दोबारा उठते हैं। उसके बाद से फिर ये सारी एक्टिविटीज स्टार्ट होती है। इसलिए भगवान ने उनका नाम एकादशी रख दिया। और भगवान ने बोला कि आपको जो वर चाहिए आप मांगिए, मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं। एकादशी ने भगवान से रिक्वेस्ट किया कि भगवान, आज के दिन आप मुझे ऐसा वर दीजिए, वरदान दीजिए कि आज के दिन जो फास्टिंग करेगा वो सारे सिंफुल रिएक्शन से वो निकल के भगवत धाम चला जाएगा, वैकुंठ धाम चला जाएगा। कृष्णा ने बोला तथास्तु। इस तरह से उसने बहुत सारे पूछा चीजें कि कैसे लोग फास्टिंग कर सकते हैं। बेस्ट थिंग इज टू डू फुल फास्टिंग। उसका आपको आधा रिजल्ट मिलता है व्हेन यू ईट ओनली डिनर, व्हेन यू टेक दैट ऑल्सो नॉन ग्रेन। उसका भी आपको आधा फल मिलेगा व्हेन यू ईट ओनली ऑन डे टाइम, वंस इन अ डे। फुल फास्टिंग किया तो फुल बेनिफिट, हाईएस्ट बेनिफिट। अगर केवल डिनर लिया तो जो फुल फास्टिंग है उसका आधा हो जाएगा रिजल्ट। और अगर आपने लंच ले लिया तो डिनर का जो आपको मिल रहा था हाफ, उसका भी हाफ आपको बेनिफिट मिलेगा। इस तरह से वो पूरा डिस्क्रिप्शन है उसमें, उस स्टोरी में। एंड दिस एकादशी, जितने भी आप व्रत वगैरह करते हैं, जितने भी आप तीर्थ वगैरह जाते हैं, उन सभी का फल, यज्ञ का, दान का, तप का, तीर्थ जाने का, सबका फल इस एकादशी व्रत में सन्निहित है, इसमें ऑलरेडी है। तो ये बहुत ही पायस व्रत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट व्रत है, सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाला व्रत है। इससे ज्यादा बेनिफिट और कोई व्रत दे नहीं सकता, बोथ मटेरियली एंड स्पिरिचुअली। और हर व्रत, हर एकादशी की स्टोरी है, तो आप कभी पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। बट अदरवाइज दिस एकादशी वी हैव टू डू फास्टिंग ऑन बोथ द एकादशीज। ऐसा नहीं कि साल में हम कभी एक निर्जला एकादशी कर लिया बस, साल में एक बार। और उसमें बताया गया है कि सारे एकादशियों का बेनिफिट मिलता है। उसका मतलब ये नहीं कि साल में बस हम एक ही एकादशी करें। वी शुड एक्चुअली फास्ट ऑन ऑल द एकादशीज। तो उससे हमें पाप कर्मों से छुटकारा मिलेगा, भक्ति में आगे बढ़ेंगे, लाइफ हमारा सुखमय और शांतिमय होगा। तो ये है एकादशी के बारे में स्टोरीज। इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू एकादशी यू कैन आस्क। या शुक्ल पक्ष मतलब जब जब मून जो है वैक्सिंग होता है, मतलब वो डिमनिश होता है। जब वो डिमनिश होता है तो उसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष। और वो क्या एक पूर्णिमा होता है, दूसरा क्या बोलते हैं, अमावस्या। जब वो मून डिक्रीज होते होते अमावस्या पे चला जाता है, नो मून, नो मून, तो दैट इज कॉल्ड एज कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष, शुक्ल मतलब व्हाइट, शुक्ल मतलब ब्राइट, ब्राइट वाइट ऑल दिस थिंग। तो जब मून जब बढ़ रहा है, वैक्सिंग बोलते हैं उसे, जब मून बढ़ रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज शुक्ल पक्ष। और वो बढ़ते बढ़ते फिर वो पूर्णिमा बन जाता है, पूर्णिमा, फुल मून, पूर्णिमा का चांद। दोनों पक्षों में एकादशी आती है। हमें वैष्णवों को रिकमेंडेड है कि दे शुड फास्ट ऑन बोथ दी एकादशी, एंड वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन वन एकादशी टू अदर एकादशी। एनी अदर क्वेश्चन? महाप्रसाद ग्रेन नहीं होना चाहिए, नहीं ले सकते, ग्रेन्स नहीं ले सकते। अगर ग्रेन, अगर प्रसाद है तो उसको आप रखिए, नेक्स्ट डे लीजिए, सेव करके रखिए, नेक्स्ट डे लीजिए। यस। हाँ,
नॉन ग्रेन प्रसाद ले सकते हैं, नॉन ग्रेन। 4 लेवल का फास्टिंग। हाँ, आई थिंक आपने पूरा क्लास अटेंड नहीं किया। 4 लेवल का हमने फास्टिंग बताया। फुल फास्टिंग मीन्स नो फूड नो वाटर, हाइएस्ट। सेकेंड इज वाटर फास्टिंग। थर्ड इज fruit juice, fruits and milk fasting, and fourth is non-grain. So at least non-grain you take, at least or at most you take non-grain. Grains तो किसी भी हालत में नहीं लेना है ऐसा। व्रत कैसे खोलेंगे? आप ग्रेन खा के खोल सकते हैं। सॉरी, स्टेप्स, स्टेप्स क्या है? खाना भगवान को ऑफर करिए ग्रेन्स, और उसको प्रसाद, जैसे आप डेली प्रसाद लेते हैं वैसे उसको सनराइज टू सनराइज हम फॉलो करते हैं। नेक्स्ट डे सनराइज के बाद आप ब्रेक कर सकते हैं। जनरली हम लोग ब्रेकफास्ट कब ले लेते हैं? 8-9 बजे तक ले लेते हैं, तो तब आप ले सकते हैं। उसके पहले भी ले सकते हैं, जैसे सनराइज हुआ उसके बाद आप कभी भी ले सकते हैं, बट हाँ 8-9 बजे तक के अंदर ले लीजिए। एकादशी के दिन तोड़ सकते हैं, यस। द्वादशी के दिन निषेध मनाया बताया गया है। द्वादशी के दिन हमें तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, एकादशी के दिन तोड़ सकते हैं। और कोई प्रश्न किसी का एकादशी से रिलेटेड? सो कितने लोग रेडी हैं फास्टिंग करने के लिए एकादशी पे? अदरवाइज पाप पुरुष आपका वेट कर रहा है। सॉरी। एज वी डिस्कस, इवन फॉर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज द बेस्ट वे टू हैव गुड हेल्थ। फास्टिंग करके once in 15 days body will get detoxification, बॉडी डिटॉक्स हो जाएगा आपका। सो लोग कितना पैसा वेस्ट करते हैं, जब शरीर में कुछ बीमारी आ जाती है तो आप डॉक्टरों के पीछे भागेंगे, अलग अलग ट्रीटमेंट्स के पीछे भागेंगे। बॉडी डिटॉक्स, ये सारी चीजें चल रही क्यों? तो ये ऑटोमेटिक नेचुरल प्रोसेस है बॉडी डिटॉक्स का। फास्ट ऑन एकादशी once in 15 days। ठीक है, सो विल एंड हियर। Follow us on social media. Subscribe to our channel on Instagram and YouTube.